डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल पर और समझते हैं कि ये क्या कंसेप्ट आम लाइफ में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल की मदद से इस कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। मेरे पास रिकॉर्ड है 4 स्टूडेंट्स का, जिसमें आमना है, ठीक है, एक स्टूडेंट, और साथ ही हमारे पास जी अली हैं, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आ रहे हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो हैं जी बिलाल आ रहे हैं, और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास हैं वो किरण है। ठीक है, अब बेसिकली इस तरह से है कि आमना के जो मार्क्स हैं वो 7 है, अली के जो मार्क्स आए हैं, चलें जी कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे आमना के मार्क्स 7 है, अली के जो मार्क्स आए हैं वो 21 है, ठीक है, बिलाल के जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, जबकि किरण के मार्क्स जो हैं वो 15 है। अब अगर आप रेशोज़ लें आमना और अली के मार्क्स की, ठीक है, तो आप जानते हैं रेशो को हमेशा उसकी यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ 7 1s are 7, यानी 7 का जो टेबल है उन दोनों नंबर्स पे जा रहा है, 7 3s are 21, तो ये रेशो बनती है 1:3। इसी तरह बिलाल और किरण के मार्क्स की अगर रेशो ली जाए तो इस पे 5 का टेबल इन दोनों नंबर्स पे यानी डिवाइड कर रहा है 5 इन दोनों को, तो यहाँ पे 5 1s are 5 आ जाएगा और 5 3s are 15 आ जाएगा। यानी इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रेशो आमना और अली की है वही बिलाल और किरण की। तो यहाँ पर दो रेशोज जब बराबर हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये आपस में क्या है जी, प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो 4 मुख्तलिफ जो है पर्सनस इन्वॉल्व हैं, यानी आमना, अली, बिलाल और किरण। अब इसमें जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। यानी इसको मैं इस तरह से रिजम्बल कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास आमना के मार्क्स मुझे नहीं पता थे, मुझे ये पता था कि रेशो वाइज आमना और अली के मार्क्स की रेशो और बिलाल और किरण के मार्क्स की रेशो बराबर है, तो मैं आमना के मार्क्स इसी हिसाब से मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलें इसी बात को यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे मैं जो बात मैंने ऊपर आपसे कही यहीं पे मैं वो इसको फॉलो करता हूँ कि आमना और अली जो हैं उनके मार्क्स की रेशो और बिलाल और किरण के मार्क्स की रेशो जो है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। ठीक है, ऊपर तो हमें पता थी। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आमना की जो मार्क्स की रेशियो चूँकि हमने वो मालूम करनी है, उसकी जगह मैं x लिख दूंगा। ठीक है, अब अली के जो मार्क्स हैं इसके हिसाब से वो 7 आ रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। इसी तरह बिलाल के मार्क्स अगर मैं कहता हूँ जी 5 हैं और किरण के मार्क्स जो हैं वो क्या हैं जी, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 35। ठीक है, अब रेशो वाइज जब हम इनको सॉल्व करेंगे, चूंकि ये रेशोज़ मैंने ली 5 और 35 की अगर रेशो ली जाए तो वो 1:7 बनती है। चलें इसके ऊपर जब हम चूंकि एक प्रोपोर्शन प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से हम ये भी सीख लेते हैं कि अननोन क्वांटिटी यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कैसे हो सकता है। ठीक है, आमना जो है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पर है, इसमें हम लॉ प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हमारे पास x और 35 आ रहे हैं, इधर में दर्ज भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम दर्ज करेंगे इसी बात को जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है ये आपस में बराबर होते हैं प्रोपोर्शन के केस में। तो अब इनका प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, यहाँ पर 7 और 5 का प्रोडक्ट आएगा, जबकि एक्सट्रीम्स में x और 35 का प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ से 7 5s are 35, चूँकि x का जो डिनोमिनेटर है, बल्कि यहीं से इसको हम सिंपल बनाते हैं जी, x का जो यहाँ पर कोफिशेंट है वो 35, यानी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 35। तो यहाँ पर हम 35 से बोथ साइड पे इक्वालिटी के केस हम डिवाइड कर सकते हैं कि सेम कांस्टेंट से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से 35 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो 7 5s are 35 ही बनता है, जो कि इस 35 से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से रेशो वाइज हम ये बात कर सकते हैं कि रेशो में आमना की और अली की जो रेशो बनेगी वो फिर 1:7 बनेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये भी 1:7 ही बनता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जिसमें हमने सीखा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल की कोई भी पोजीशन आ सकती है, यानी वो फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है आज हमने ये सीखा।